नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्षम फैन क्लब में। और भाई आज बात करेंगे उस बहुत ही इंतज़ार की घड़ी की जो 2 दिन बाद यानी हम कह सकते हैं कि 3 तारीख को उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर अंततः होने जा रहा है। ठीक है, काफ़ी सारे इंतज़ार के बाद जो है आपका एडमिट कार्ड भी कल आ चुका है, तो उम्मीद है सब ने डाउनलोड किया होगा जो भी कुछ है, तो समय पे ये सब कर लेना पहले तो। दूसरी बात तो अब सावन का महीना तो कल से पता चला होगा बहुत सारे लोगों को कि जब आफत आ जाती है कि हाँ भाई पेपर है। अब आपको धीरे धीरे जहाँ भी आप जाओगे तो रास्ते में दिख जाएगा कि मंदिर कितने हैं, है ना। सबको हाथ जोड़ने पड़ेंगे आज से कि भाई अब पेपर तो हो गई, कम से कम एडमिट कार्ड तो आ गया। और पेपर के दिन ये चीज़ें बहुत अक्सर होती हैं। खैर, आज मैं अभी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उन लोगों के, उन हज़ारों युवाओं को जो परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। अभी मैं मेनली बात करूँगा कि देखो, पढ़ो तो आप लोगों ने जो भी पढ़ा होगा अच्छा ही पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं जहाँ भी पढ़ा होगा। अब मेन मैं ये बात करूँगा कि एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे लोग होंगे जिनका पहला पेपर होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका दूसरा तीसरा पेपर होगा। तो वहाँ पर किस किस चीज़ को हम थोड़ा सा कंट्रोल करने की सोचें, ताकि जो गलतियाँ होती हैं अक्सर जो हम लोगों से सुनते हैं, कोई बोलता है कि भाई गोले गलत हो गए, कोई कुछ, तो इस तरीके से। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो आपका यहाँ पर बन रही है। तो भाई सबसे पहले 2-3 चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, पहली बात है कि आपके पास खुद पर भरोसा रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी कुछ आपका गोला भरना, जो भी कुछ आपका आता है, वो केवल आपका देखा जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो कुछ एक्सपीरियंस खुद के जो मैं देखता आता हूँ कि हम लोग आयोग ने भी 8:30 बजे बोला होता है जो भी आपका पेपर का टाइम होगा कि भाई आ जाना, 8:30 बजे आ जाना। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि अगर आपको सेंटर पता है अपना, तो बारिश बुरिश का मौसम भी नहीं है अगर है, तो आप ये करें कि एग्ज़ाम से 45 मिनट से पहले कोशिश करें कि पहुंच जाएं। वैसे आपका एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले गेट खुलता है, जो भी आपका गतिविधियां वहां पर शुरू होंगी वो आधा घंटे पहले से आपका होती हैं। ठीक है, तो लेकिन दिक्कत वहाँ पर क्या है, आप तो पहुँच जाओगे, ठीक है, आपका समय पे पहुँच गया, अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत वहाँ पर थोड़ा सा ये होती है, जो लोग पहले पहले जाते हैं पेपर देने, कि भाई हम अगल बगल वालों को देखते हैं कि अरे यार ये भाई साहब तो भाई क्लास में तो बहुत पढ़ता है यार, ये अरे ये तो पढ़ने में बहुत तेज़ है, इसके तो मेरे से ज़्यादा तैयारी है यार, मैं तो चलो देखता हूँ पेपर दे देता हूँ, बाकी आगे देख लेंगे। मैं आगे देखने नहीं जाना है वहाँ पे, सबसे पहली बात है। ठीक है, तो कहीं ना मैं इन चीज़ों को देख के, कोई चश्मे पहन के अरे यार ये तो पढ़ पढ़ के देखो उसकी आंखें ख़राब हो गई, कोई बेचारा टकला हो गया, अब देहरादून का तो पानी ऐसा है, तो हमें लगता है अरे यार इसने तो पढ़ पढ़ के देखो टकला हो गया। वो चीज़ें नॉर्मल होती हैं। सबसे पहले ये सोचें कि आत्मविश्वास रखें। यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि हम खुद को दूसरों से कम आंकना शुरू करते हैं और बोलते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा अंदर से अपने आप को कम आंकने लगते हैं, तो हम वहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं खुद को कि चलो ठीक है, हो जाएगा यार, नहीं भी होगा तो देख लेंगे। तो वो नहीं होना बिल्कुल नहीं लाना है। एग्ज़ाम सबके लिए बराबर है, चाहे कोई क्लास में, चाहे कोई आपके आसपास पढ़ने में कितना भी धुरंधर है, वहाँ पर वो 2 घंटे ना सबके लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। चाहे किसने 6 महीने तैयारी करी उसके लिए भी एग्ज़ाम बराबर है, चाहे कोई 2-3 साल से पढ़ रहा है उसके लिए भी वो चीज़ बराबर है। ठीक है, दूसरी मैं बात करूँगा, सबसे मेन चीज़ आपका पेपर में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है क्वेश्चन को पढ़ते वक्त, कि पूछ क्या रहा है और पूछ क्यों रहा है। पूछ क्या रहा का मतलब यह है कि आपको प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कई बार हम बहुत जल्दीबाजी में कर लेते हैं, हमें आता हुआ क्वेश्चन होता है कि हम प्रश्न पढ़ते हैं आधा और आधा छोड़ के सीधे ऑप्शन में छलांग मार देते हैं। भाई अगर इतने से होता तो आयोग वाला पूरा प्रश्न बनाता ही क्यों, है ना। आपको कम से कम 2 बार आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और ऑप्शन 4 तक जाना है। कई बार ये होगा कि प्रश्न अगर नहीं भी पढ़ा सही से, तो आपको 4 ऑप्शन देख के लगेगा कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप फिर से वापस जाओगे पढ़ने, तब उसको अच्छे से पढ़ोगे, तब वो चीज़ें सही हो पाएंगी। ठीक है, देखो जो चीज़ें नहीं होंगी ना उस पर कोई डिस्कस नहीं करूंगा, जो चीज़ आपको आती है वो चीज़, ये गलती वहाँ पर ये गलतियाँ होती हैं अक्सर। ठीक है, तो उनको आपको क्या करना, अच्छे से पढ़ना है। कई बार ये होता है ना कि हमने जल्दीबाजी में पढ़ा, नहीं था आगे लेकिन पढ़ा नहीं, और ऑप्शन फर्स्ट तो आंसर मिलता ही उसका, हम टिक मार के आ गए, खुश हो गया मैं कि हाँ 1 नंबर ये भी। लेकिन सीढ़ियों से, एग्जाम सेंटर की सीढ़ियों से आते आते देखता क्या हूँ, बगल में उसी प्रश्न पर डिस्कस चल रहा है। एक बोल रहा भाई उसमें देखा तूने, नहीं पूछा था, देखा आयोग कितना तेज है, आयोग ने नहीं पूछा था। और मैं वहाँ पे बिल्कुल चौंक गया, है नहीं था। और चुपके से फिर आपका नीचे जाके पेपर देखो अपना पलट के, हाँ यार इसमें तो नहीं था, लेकिन अब तो गया ना सब, है ना। तो एग्जाम के अंदर आपको पेपर को टाइम देना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं होती है। 100 नंबर के पेपर में भाई 2 घंटे का पेपर होता है तो 1.5 घंटे में बहुत सारे लोग करके बैठ जाते हैं। अब उस चक्कर में क्या होता है, जल्दीबाजी में 1.5 घंटे में तो कर लिया, लेकिन उस 1.5 घंटे में आपने जो कुछ गलतियां करी हैं वो बहुत गड़बड़ कर देती है मामला। या फिर आपको 1.5 घंटा कर लिया, अब आधे घंटे क्या किया जाए,
तो आधे घंटे में जो प्रश्न मैंने छोड़े थे कि मुझे नहीं आते हैं या नए प्रश्न कहीं पर हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उन क्वेश्चंस को भी छेड़ना शुरू करता हूँ, और वो फिर आपका मामला बहुत गड़बड़ कर लेता है आपका मेरिट सिस्टम में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, दूसरी चीज आपका पेपर को समय देने की मैंने बात करी, पूरा समय देना पेपर को। ठीक है, तो वो चीज आपको स्पेशली ध्यान रख लेना है। बाकी भाई देखो, सिलेक्शन उस पोर्शन में से होगा जो आपने पढ़ा है। जो आपने नहीं पढ़ा है, कोई चीज़ अगर नहीं आती है, तो मेरे हिसाब से अपने कैलकुलेशन के हिसाब से चीज़ों को आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। मेरा हमेशा मानना ये होता है कि आयोग अगर 100 प्रश्न का प्रश्न पत्र हमें दे रहे हैं ना, तो आपको 90 प्लस जरूरी नहीं जाना है। वो लोग सोच सकते हैं जिनको टॉप करना है, लेकिन वो भी तब की बात है जब आपके पास छोटी मोटी कोई जॉब वगैरह है, मतलब कि चलो ठीक है कि टॉप करूंगा, अगर गलतियां भी हो गई तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है देख लेंगे, नौकरी तो है अपने पास। ठीक है, तो ये नहीं करना है, कैलकुलेट करके लेके चलना पड़ेगा। और 90 प्लस तो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल वाले चांस हो जाएंगे। हाँ, आप करो उसके 80-85 वगैरह, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इन चीज़ों को करो। और तुक्का वहाँ पर मारो जहाँ पर कम से कम 2 ऑप्शन आप हटा सको चीज़ों को। ठीक है भाई, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं, हमें बड़ा प्रश्न दिख गया और हम उसको छोड़ देते, अरे यार ये तो नहीं होगा मेरे से। उसको देखो, क्लू निकालो कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन में से ऑप्शन को हटा सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो मैंने कहा शुरू में कि भाई कुछ लोग बोलते हैं कि गोले गलत हो गए, तो उस चीज़ को मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले जो भी आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हो, आपने पेपर उठाया, जो भी चीज़ आपको आई, आपने पेपर में चलो टिक ना भी मारो, लेकिन जो क्वेश्चन पहले सोल्व है ना, उसको गोला भर दो। कई बार हो सकता है कि आपने रीजनिंग में फंस गया, आप रीजनिंग में बहुत सारा टाइम ले लिया, आपने बोला कि लास्ट में गोले भरेंगे, लेकिन आप उस चक्कर में रीजनिंग में घूम गए और लास्ट में पेपर का टाइम हो गया, तो फिर बहुत गड़बड़ मामला हो जाएगा। जो आपने सही टिक भी मार रखे हैं, वो गोले नहीं भर पाओगे तो करोगे क्या। दूसरा, गोला गलत तभी होता है कि जब हम एक बार सोल्व कर देते हैं और दूसरी बार हम एक तरफ पेपर एक तरफ और मार रख के सीक्वेंस वाइज भरते रहते हैं। बीच में अगर हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा है ना, तो हम उस गोले को भी भर देते हैं वहाँ पर गलती से। तो ये गलती नहीं करनी है। मेरा कहना ये है कि मेरा खुद का जो तजुर्बा ये रहा है, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन आप सोल्व कर दो ना, उसको गोला भर दो पहले। ठीक है, और पहले कंफर्म वाले कर दो, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं तो उस हिसाब से इन चीज़ों को देखते रहो। और आत्मविश्वास रखना खुद पे। ठीक है, क्योंकि आपने झकनी मारा है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अगर आपने पढ़ा है तो भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपने पढ़ा है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी टेंशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि भाई आपने तो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के साथ इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना। और उम्मीद है कि आप सभी का पेपर अच्छा जाएगा। जो भी लोग तैयारी में हैं, तन मन से आपका जो भी आपने समय दिया है, वो चीज़ आपका सामने रहे और साकार रहे। परसों 2 घंटे जो होंगे वो आपके हों, यही मैं कामना करता हूँ माँ सरस्वती से और भगवान जी से कि शिव जी का महीना चल रहा है वैसे सावन का, थोड़ा बहुत पानी पुनी चढ़ाया होगा तुम लोगों ने। अरे एडमिट कार्ड के बाद तो चढ़ाया होगा 1-2 दिन, है ना। तो करो ये चीज़ें। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही मिलेंगे आपको फिर जब पेपर निपट जाएगा, उसके बाद कुछ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और ऑल द बेस्ट।